ये तो सत्य है कि ईश्वर निराकार है, मगर उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं। भगवान एक है, लेकिन उनके रूप हैं। वह सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेते हैं। ये कहानी है एक राजकुमारी और उनके भाई की, जो अपनी तपस्या से पत्थर में बनकर उत्तराखंड के इन्हीं पहाड़ों में बस गए। ये कहानी है संतलागढ़ की। ये कहानी है आस्था और विश्वास की। आइए आपको ले चलते हैं संतला देवी मंदिर, जहां मान्यता है कि यहाँ की राजकुमारी खुद शीला के रूप में यहाँ लोगों की रक्षा करती है, और जो भी इस मंदिर में अपने भाव को लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देहरादून बस अड्डे से लगभग 15 किलोमीटर दूर पंजाबी वाला में 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है देहरादून का प्रसिद्ध देवी मंदिर संतला देवी का ये मंदिर। संतला देवी का मंदिर देहरादून का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को संतोला देवी या संतुला देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर देहरादून में घूमने, देखने और समय बिताने तथा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों हेतु सबसे उपयुक्त है। संतोला देवी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। संतोला देवी मंदिर में शनिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। यह माना जाता है कि इसी दिन मां संतोला देवी पत्थर में परिवर्तित हुई थी। कई लोग यह भी मानते हैं कि आज भी मां संतोला देवी की मूर्ति पत्थर में परिवर्तित होती है। इस कारण यहां शनिवार को विशेष रूप से भीड़ उमड़ती है। मानव जीवन नदी के धारा के समान होता है। जिस तरह से नदी की धारा ऊंची नीची भूमि को पार करती हुई लगातार आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जीवन की धारा सुख और दुख रूपी जीवन के अनेक संघर्षों को सहते और भोगते आगे बढ़ती रहती है। जीवन का उद्देश्य लगातार आगे बढ़ना है और इसी में सुख है। कहते हैं समय किसी का नहीं होता। कई बार समय वो दिखा देता है जिसके आगे सुखपूर्वक जीवन भी दम तोड़ दे। ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, भगवान के साथ भी कई बार हुआ है। समय वो बलवान चीज है जो सबकी परीक्षा लेता है। ये कहानी जुड़ी हुई है 1650 में, जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब राज करता था। जनश्रुतियों के अनुसार 11वीं शताब्दी में नेपाल के एक राजा की पुत्री पर एक मुगल मोहित हो गया। वो मुगल कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था, जो राजा की पुत्री के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तब उससे बचने के लिए राजकुमारी संतला देवी नेपाल से पहाड़ी रास्ते से चलकर देहरादून आ पहुंची और देहरादून में वर्तमान के पंजाबी वाला से लगभग 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर अपने भाई के साथ रहने लगी। मुगल भी राजकुमारी संतुला देवी को ढूंढते ढूंढते देहरादून आ गए। मुगलों ने संतुला देवी और उनके भाई संतोर सिंह पर आक्रमण कर दिया। दोनों भाई बहनों ने पूरी बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन फिर भी वे मुगलों के बीच घिर गए। तब अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर को याद किया। देवीय शक्ति होने के कारण कहते हैं अचानक एक प्रकाश चमका और सारे मुगल अंधे हो गए। वह संतला देवी व उनका भाई पत्थर की मूर्ति में बदल गए।
कहा जाता है कि यहाँ निसंतान दंपतियों को माँ संतान सुख से परिपूर्ण करती है। हमारे साथ हैं अभी पंडित मंदिर के मुख्य पुजारी और हम पंडित जी से बात करेंगे इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या पौराणिक कथा है। तो पंडित जी आप बताइए इस मंदिर की क्या पौराणिक कथा है। नमस्कार। आदमाशा शुक्ल पक्षे सप्तमी दिवस्य 18 गते शनिवार दिवस्य अमुक शंकलादेवी मंदिर। अच्छा, माता की कहानी इस तरीके से है कि माता जो है पूरी साक्षात विराजमान है और कहते हैं कि जब माता के पिताजी का यहाँ राज हुआ करता था तो माता ने जो शक्ति अर्जित करी उस बात का पता उस टाइम में औरंगजेब को लगा। उसको इस बात का पता लगा वो ऐसी शक्तियाँ बैठी हुई है, तो उसने एक सेना की टुकड़ी भेजी कि माता की सेना को जो है त्राहिमाम करते हुए इनको बलपूर्वक लेके आइए। विवाह का प्रस्ताव भी था, माँ ने हिंदू सनातन धर्म की देवी थी, मना कर दिया। जब उनके आक्रमण हुआ तो इनके छोटे भाई को बंदी बना लिया गया और माता की जो पिताजी की सेना रही वो बहुत क्षीण पड़ गई उनके आगे। तब माँ ने बोला भाई इन दुष्टों का हार लगने से पहले मैं अपने आप को भी शिला में डालूंगी, अपनी तपस्या से अपने भाई को भी छुड़ाऊंगी, अपने राज्य को भी बचाऊंगी। तब माँ ने इसी जगह बैठ कर तपस्या करी और पूरी शिला में ढली। जितने वो आए हुए थे सारे के सारे पत्थर में ढले, कुछ अंधे हो गए, कुछ काढ़े हो गए, तो यहाँ से सबको भागना पड़ा। इस तरीके से माँ की कहानी है और पूरी साक्षात विराजमान है। आज तक माँ की पूजा इसी रूप में होती है। ये माँ की कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने माता की कहानी हमको सुनाई। संतला देवी मंदिर पहुंचने के लिए आपको पंजाबी वाला से लगभग 2 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, अर्थात 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। संतला देवी का निकटतम रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर दूर देहरादून रेलवे स्टेशन है। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन है? बाबा जी क्या नाम रखा है आपने इसका? चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू? चुन्नू मुन्नू है। उसके भाई बहन नहीं है? चुन्नू मुन्नू भाई बहन है। कहाँ है? वो चुन्नू मुन्नू तो बहुत छोटा आया था, इसकी तो आँख भी नहीं खुली थी। अभी भी तो छोटा ही है, बहुत प्यारा है। पूरी है उसकी पूरी, दांत भी निकल रहा है। भगवान इसको लंबी आयु दे। बाबा को मोहन कहता है यार तुम्हारे साथ पता है क्या है? क्या? ये क्रॉस मेरे भी है। ये बहुत भाग्यशाली, मतलब ज्ञानी आदमी है, जो भी हो लेकिन ज्ञानी है। मैं ज्ञानी होऊंगा? हाँ, दिमाग है। और शादी का क्या होगा मेरे? शादी का तो वो है। राशि क्या है तुम्हारी? राशि मुझे नहीं पता राशि क्या है। पढ़ाई ज़्यादा नहीं है तुम्हारी, ना तुम्हें मन है। वो तो मेरे को देखिए पता चल गया होगा। देखे नहीं तुम्हारे है ही नहीं ना इतना तक है कि लंबी हो तो तुम आगे भी करोगे, ये भी करो, पढ़ने में भी इंटरेस्ट होता है। शादी वगैरह कब होगी? वो तो मेरा भी नहीं। शादी का तो कुंडली होती है, लेकिन इतना है कि शादी जो भी होगी तो लव मैरिज देख लेना। लव मैरिज के निशान बन रहे हैं। लव मैरिज के? पढ़ाई तो मेरी भी नहीं है, मतलब तुम लोग को वो नहीं है ना पढ़ाई नहीं। आयु तो ठीक है। पढ़ाई का पता है क्या है? पढ़ाई का ये होता है कि जैसे किसी को इंटरेस्ट होता है ना, जिसको होता नहीं, तुम बोलोगे यार ये तो गधा पढ़ता रहता है, लेकिन वो पढ़ता है, उसको PhD भी करनी, उसको वो भी करना, तुम बोलोगे क्या करोगा, हो गया। हमें तो ज़्यादा नहीं, कॉम्पिटिशन भी करता है ना वो।